जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का एक नया टॉपिक फोर्स यानी बल के बारे में समझते हैं कि बल क्या होता है। देखिए, बल एक भौतिक राशि होता है जो किसी वस्तु पर लग करके उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। इसको हम अदर तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि खींचना या ढकेलना ही बल कहलाता है। अगर हम कोई चीज़ को खींच रहे हैं तो भी बल है, किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं वो भी बल है। अब ये अलग बात है कि खींचने की अपेक्षा ढकेलना जो है ना आसान होता है। अब ये अलग टॉपिक होता है। अब समझिए कि बल, अभी हमारा मेन फोकस जो होगा वो बल पे होगा। समझिए कि किसी वस्तु के अवस्था में चेंजिंग लाना होता क्या है कि देखिए, कोई भी वस्तु या तो विराम में होगा, कोई वस्तु या तो विराम में हो सकता है और नहीं तो कोई वस्तु गति में हो सकता है। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं अब उसमें से कुछ जो है ना विराम में होगा, कुछ जो है ना वो गति में होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर फ़ैन है तो फ़ैन अगर चल रहा है तो वो गति में है, गति कर रहा है। अगर को मान लीजिए कुर्सी है तो कुर्सी विराम में होगा, घर आपका विराम में होगा। आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी विराम के कंडीशन में होंगे, हो सकता है गति में भी होंगे, लेकिन आई थिंक आप विराम में ही होना चाहिए आपको। तो समझिए कि वस्तु जो है ना दो कंडीशन में रहता है, विराम में या गति में। अब बल लगा देंगे तो किसी विराम वाले वस्तु को हम गति में ला देंगे या गति वाले वस्तु को विराम में ला देंगे। जैसे अगर खिलाड़ी जो है गेंद को कैच लेता है तो गेंद तो गतिशील में है, तो कैच हम बल लगा करके बल लगाए तभी तो वो कैच उसको लिए हम, तो वो क्या हुआ, विराम में आ गया गेंद। अगर कोई मान लीजिए फुटबॉल पड़ा हुआ है, उसको पैर से किक कर दिए, मार दिए एक पैर, तो वो क्या हुआ, गतिशील में हो गया। अब हर जगह बल जो है किसी वस्तु पर लग करके उसके अवस्था में चेंजिंग नहीं ला सकता है। जैसे समझिए कि कोई दीवार है, जैसे मान लीजिए कि यही दीवार है, इसको दिन भर खूब धक्का लगाते रहें, बल लगाते रहें और सोचे कि दीवारों को ढकेल के उस पार थोड़ा सा कर दें, 2 इंच ही उधर उधर कर दें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने तो बल नहीं लगाया, हमने तो बल पूरा लगाया, अपने पूरा जी जान से बल लगाया कि उसको 2 इंच उधर ढकेल दे, बट जो ऐसा हो नहीं पाया। तो यह क्या हुआ, बल जो है प्रयास किया कि इस दीवार को उस पार ढकेल दे। तो कभी कभी बल जो है ना किसी वस्तु की अवस्था में चेंजिंग लाने की प्रयास भी करता है, वो क्या होता है, बल। अब देखिए बल जो है वो यहाँ पे लिखे हैं, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाए या परिवर्तन लाने की कोशिश करे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन बल का एक और मात्रक होता है जो सीजीएस में होता है, उसका डाइन। यानी बल का एसआई मात्रक में बात करें तो वो न्यूटन और इसका सीजीएस में बात करें तो डाइन। अब देखिए डाइन क्या है, तो डाइन भी साइंटिस्ट का नाम है और न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है। न्यूटन का तो नाम तो आप सुनिए होंगे, और डाइन जो है वो भी साइंटिस्ट है। अब डाइन मतलब कि वो डाइन मत समझिएगा, वो तंत्र विद्या वाला नहीं डाइन है, ये डाइन साइंटिस्ट है, वो डाइन नहीं है। अब इधर देखिए, एक डाइन जो होता है ना, एक न्यूटन, वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। मतलब कि 1 लाख डाइन, 10 के पावर 5 मतलब क्या हुआ, 1 पे 5 जीरो यानी 1 लाख। तो आप समझिए कि एक न्यूटन जो है ना, अकेले एगो न्यूटन 10 के पावर यानी 1 लाख डाइन यानी 10 के पावर 5 डाइन के बराबर है। आप समझिए कि न्यूटन से बड़ा तांत्रिक जो है कोई है नहीं है, क्योंकि अकेले 1 लाख डाइन के बराबर है अकेले न्यूटन, तो इनसे बड़ा कोई तांत्रिक हो ही नहीं सकता है। बल का जो फार्मूला होता है यानी सूत्र समीकरण, वो F बराबर m में होता है। F यानी फोर्स और m यानी मास यानी द्रव्यमान और a मतलब त्वरण, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। अब देखिए कि ये जो बल का जो समीकरण है यानी सूत्र, ये न्यूटन के दूसरे गति के नियम से हमको प्राप्त होता है। ये कई बार क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है कि बल का समीकरण जो है ना वो गति के किस नियम से प्राप्त होता है, तो गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अब इसको हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। गति का जब गति चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें न्यूटन के तीनों गति का नियम बताया जाएगा, पहला गति का नियम, दूसरा, तीसरा, तीनों बताएंगे। तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि ये सेकंड नियम यानी जो गति का दूसरा नियम है, उससे हमको बल का समीकरण कैसे प्राप्त होता है। तो ये टॉपिक हमारा अलग है, गति के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा इसको अच्छे से। तो अभी आप इतना याद रखिए अभी कि बल का जो समीकरण है यानी F बराबर m में, ये न्यूटन के दूसरे गति के नियम से प्राप्त होता है, और बल की परिभाषा होती है वो न्यूटन के पहले गति के नियम से प्राप्त होती है। इसकी बीमा जो है ना, ये ml T−2। आपको बीमा हम बताए हैं कि बीमा जो है द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीनों में ही निकलता है बीमा, यानी ml T−2 ये क्या है, बल का बीमा है। जैसे बल का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। द्रव्यमान यानी m, मास को हम लोग केजी में मापते हैं और त्वरण को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम पूरा पढ़ा चुके हैं भौतिक राशि में, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इससे हम बीमा निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, केजी को हम लोग बीमा में लिखेंगे m, क्योंकि मास है। मीटर लंबाई है तो इसको L लिखेंगे, और ये तिरछा लाइन दिख रहा है ना, ये बट्टा है तो इसको हम बट्टा लिख दे रहे हैं, और सेकंड स्क्वायर का लिखेंगे T स्क्वायर।
टी मतलब टाइम यानी सेकेंड। अब इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल ऊपर के ऊपर रह जाएगा, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स 2। तो बल का जो बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2 होता है बल का बीमा। और बल जो है ये क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि कभी भी हम बल लगाएंगे तो किधरों न किधरों दिशा की तरफ लगाएंगे, कहीं ना कहीं दिशा रहेगा हमारा। पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो पूरे बल जो है ना मुख्य रूप से 4 ही बल के अंतर्गत जो है आते हैं। इसमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल आता है, प्रबल बल और दुर्बल बल। प्रबल बल और दुर्बल को क्षीण बल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 ऐसे बल है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में बल जो है इसी में से आते हैं, मुख्यतः 4 बल। इसी को हम लोग मौलिक बल भी कहते हैं, क्योंकि ये मूल बल है। इन्हीं से चारों जो है ना, इसका ब्रांचेज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसमें आगे बढ़ के ये कई बल हो जाता है। घर्षण बल, मांसपेशीय बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, सब इसी में अलग अलग आता है। इसी से इसमें जो है विद्युत चुंबकीय बल जो है ना, 2 अलग आगे चल के निकल जाता है, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। यानी इन दोनों से मिल करके जो है ना विद्युत चुंबकीय बल बनता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह क्या होता है। चलिए अब हम एक एक करके बल के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो देखिए, पहला इसमें आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इस अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल। तो पहला इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। इसमें पूरे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करना होता है कि पृथ्वी का गुरुत्व बल का मान क्या है, जी का वैल्यू क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या होता है, और पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम होता है, इसके गति के रोटेशन से जो है ना दिन रात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम लोग जो है पहले छोटे छोटे को पहले निपटा दे रहे हैं। उसके बाद बल के कुछ एक्स्ट्रा काइंड के बारे में भी समझ ले रहे हैं कि संपर्क बल, असंपर्क बल, घर्षण बल, पेशीय बल, ये सब क्या होते हैं। तो पहले हम छोटका छोटका को निपटा दे रहे हैं, उसके बाद से इस पे आएंगे। इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक वीडियो बनाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। उसमें हम लोग कंप्लीट समझेंगे कि न्यूटन कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम दिए और कैसे खोजे। तो एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले छोटे वाले टॉपिकों को पहले क्लियर कर ले रहे हैं। तो देखिए, इसको छोड़ दे रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। दूसरा इसमें है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल इसे अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रो। अब समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। विद्युत चुंबकीय बल जो है वह 2 तरह के बल से मिलकर बना है। एक आता है इसमें स्थिर वैद्युत बल, और इसमें दूसरा आता है केवल चुंबकीय बल, यानी मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। अब देखिए इधर, विद्युत चुंबकीय बल जो है 2 तरह से, यानी ये 2 बलों से मिलकर बना है। स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, स्थिर वैद्युत बल जो होता है ना, वह 2 आवेशों के बीच में लगता है। समझिए, स्थिर वैद्युत बल जो होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 2 आवेश के बीच में लगने वाले बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। जैसे अगर मान के चलिए कि यहाँ पे चार्ज, यानी पहला आवेश है Q1 यानी चार्ज Q1, और यहाँ पे आवेश दूसरा है Q2। ये जो है ना एक दूसरे के बीच, यानी इनके बीच की दूरी जो है ना स्मॉल r है। तो 2 आवेश हैं और दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r डिस्टेंस है। तो इनके आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो इनके बीच लगने वाला बल जो है ना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और ये हो जाएगा Q1 × Q2 बाई r²। ये क्या है, तो F इनके यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है ना इतना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²। तो 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ना, इसे जो E के जैसा ही दिख रहा है ना, E, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। ये क्या है, तो परमिटिविटी है। परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब होता है कि परावैधुता। अब इसको 12th क्लास में आप पढ़े होंगे, 12th क्लास में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से, 2 चीज़ें होती है, एक होती है एप्सिलॉन और एक होता है एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है एप्सिलॉन और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट।
तो ये दूसरा चीज़ होता है और ये दूसरा है। ये मुक्त आकाश की परावैधुता है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्काई स्पेस, और ये होता है केवल एप्साइनन, ये होते हैं केवल, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। आप इसको 12 क्लास में ना पढ़े होंगे कि ये कूलाम का नियम भी होता है। दो आवेश के बीच में लगने वाले बल क्या होता है, वही ना कूलाम का नियम होता है, कूलम्स लॉ। तो स्थिर वैद्युत बल आप समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अब आता है चुंबकीय बल, ये नाम ही इसका है चुंबकीय। दो ध्रुव हो, जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो दो अगर ध्रुव है चुंबक का, तो दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। यानी दो मैग्नेटिक पोल है चुंबक और दोनों ध्रुव, जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। नाम ही इसका है चुंबकीय बल, यानी चुंबक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल चुंबकीय बल। तो ये दोनों चीज़ से मिलकर बनता है क्या, विद्युत चुंबकीय बल। स्थिर वैद्युत बल से और चुंबकीय बल से, दोनों से मिलकर बनता है क्या, स्थिर वैद्युत बल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया आपको इतना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब आगे समझते हैं कि क्षीण बल और प्रबल बल क्या होता है। अब अगला इसमें आता है तीसरा, क्षीण बल, यानी इसे हम दुर्बल बल के नाम से भी जानते हैं, दुर्बल बल, या इसको बोलते हैं क्षीण बल फोर्स। देखिए ध्यान से, दुर्बल बल का नाम ही इसका है दुर्बल, यानी बहुत कम वैल्यू इसका, मतलब इस फोर्स का जो मान है बहुत कम हो, उसी को बोलते हैं दुर्बल। देखिए दुर्बल बल लगता का है, तो ये थोड़ा सा अलग आता है कि जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व यानी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे देखिए रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते कौन हैं, तो वैसे तत्व जो होते हैं जो स्वतः जो है ना अल्फा बीटा गामा किरणें जो है ना उत्सर्जित करना शुरू कर देते हैं। यानी कुछ कारणों को वैसे वे लोग जो है ना अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जन करना शुरू कर देते हैं, उसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जैसे समझिए कि ये कोई बर्तन है और इसमें कोई तत्व यहाँ पर रखा गया है, कोई तत्व है, और ये तत्व जो है ना कुछ समय बाद मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा किरणें को छोड़ना शुरू कर दे। ये मान लीजिए कि बीटा किरणें है, ये अल्फा है और ये गामा है, ये गामा। तो अगर कोई तत्व जो है अल्फा बीटा गामा किरणें जो है उत्सर्जित करना शुरू कर देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। इसे बोला जाता है इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व। अगर कोई रेडियो सक्रिय तत्व स्वतः जो है ना बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है, यानी बीटा किरणें उत्सर्जित करता है, बनाता है, तो इस किरण के द्वारा जो है ना लगने वाला बल जो है ना उसे बोलते हैं दुर्बल बल या क्षीण बल। अब ये जो है उत्पन्न कैसे होता है, तो ये रेडियो सक्रिय तत्वों के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह होते हैं ना, इसके आपस में विघटन के द्वारा जो है ये बीटा किरणें उत्सर्जित होता है, और इसी के द्वारा जो है ना इसके लगने वाले बल को हम लोग क्षीण बल कहते हैं या दुर्बल बल। इसका बल का वैल्यू बहुत ही कम होता है, 10 के पावर -13 होता है। अब समझिए 10 के पावर -13 जो है ना बहुत कम बल हुआ, इसीलिए इसको हम लोग दुर्बल बल या क्षीण बल कहते हैं। इसमें चौथा आता है प्रबल बल। 4 नंबर जो बल का प्रकार है वो होता है प्रबल बल, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स। प्रबल, इसका नाम ही है प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग। अब समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होता क्या है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग मतलब होता है प्रबल, यानी ज़्यादा बरियार, मतलब मजबूत। देखिए प्रबल बल जो होता है ना वो दो प्रोटॉन के बीच लगता है या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है। जैसे कोई पदार्थ है, मान चलिए कोई पदार्थ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता ही है। जैसे कोई पदार्थ है तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में से रहते हैं, और जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो दो प्रोटॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल बल। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत। ये गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही आगे मजबूत होता है। लगभग इसका गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 38 गुना जो है अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण को बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तभी अब इतना समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल से जो है ना 10 के पावर 38 गुना जो है ज़्यादा मान होता है किसका, प्रबल बल का। क्योंकि ये दो प्रोटॉन के बीच बाधे रखता है, या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आपस में बल ला करके इसको चिपका कर रखता है कि वो कहीं इधर उधर हिले नहीं। तो प्रबल बल, दुर्बल बल और एक है विद्युत चुंबकीय बल। इन तीनों के बारे में आपने अच्छे समझ लिया। अब समझते हैं हम लोग कुछ बल के एक्स्ट्रा प्रकार कि बल का संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अब हम कुछ बल के अन्य प्रकार के बारे में समझते हैं कि कुछ बल के अन्य प्रकार क्या हैं। तो देखिए, बल के कुछ एक्स्ट्रा प्रकार में पहला आता है संपर्क बल, जिसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, और दूसरा आता है असंपर्क बल यानी अनकॉन्टैक्ट फोर्स। नाम ही इसका है संपर्क यानी कॉन्टैक्ट। देखिए, संपर्क बल क्या होता है, तो अगर दो वस्तु में एक वस्तु बल लगा रहा है दूसरे पे, या मान लीजिए कि हम बल लगा रहे हैं किसी दूसरे वस्तु पे, तो अगर हम बल लगा रहे हैं और उस वस्तु पे टच करके बल लगा रहे हैं तो वह हुआ संपर्क बल। जैसे समझिए कि क्लास में टीचर जो होते हैं ना, वो किसी अगर स्टूडेंट से कुर्सी मंगाना होता है तो बोलते हैं कि बाबू जा कर के और वो कुर्सी लेके आओ, तो लड़का जाता है और कुर्सी को हाथ से पकड़ के उठा के लाता है। ऐसा थोड़ा है कि दूर से चुंबक से खींच लाता है, ऐसा तो नहीं है। तो हाथ से पकड़ के लाता है, तो हाथ से पकड़ के हम बल लगाए तो कुर्सी में और स्टूडेंट के हाथ से टच नहीं हुआ, यानी शरीर से पकड़ के लाए, तो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। यानी अगर कोई टीचर जो है स्टूडेंट को पीट रहा है तो छड़ी से पीटते हैं हाथ पे, तो हाथ और छड़ी के बीच में क्या है, कांटेक्ट लग रहा है यानी टच हो रहा है, तो क्या हुआ, संपर्क बल। तो जितने भी संपर्क बल होते हैं ना वो टच होते हैं, वस्तु के बीच में टच बल। तो संपर्क बल भी आगे चल करके ये काइंड में बढ़ जाता है। पहला है घर्षण बल यानी फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा प्रबल बल और तीसरा पेशीय बल। बल का दूसरा प्रकार है असंपर्क बल यानी अनकॉन्टैक्ट फोर्स। नाम ही इसका है असंपर्क यानी कांटेक्ट नहीं करना है, आपको टच ही नहीं करना है। इसमें जो है टच करके बल लगाना है, इसमें जो है ना बिना टचे को बल लगाना है, मतलब कि बिना छुए ही आपको बल लगा देना है और उससे काम भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना छुए बल लगा रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा है, तो बिना छुए आपको बल लगाना है। ये आगे चल के दो काइंड में बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और एक चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, यानी दो वस्तु के बीच में द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये न्यूटन का सिद्धांत है, तो इसको हम लोग अलग टॉपिक के समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। बट आप समझिए यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि दूर से बल लगता है। चुंबकीय बल आपको समझ में आता ही होगा कि चुंबकीय बल किसको बोलते हैं। चुंबक जो है किसी वस्तु को खींचता है तो वो क्या है, चुंबकीय बल है। लोहे की वस्तु को खींच देता है तो चुंबकीय बल है। अब इसमें टच थोड़े होता है जी कि लोहा का वस्तु कहीं और रहता है और चुंबक कहीं और रहता है, उसके बीच में काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस होता है और उसे दूर से ही खींच लेता है, तो क्या है, चुंबकीय बल है। तो असंपर्क बल समझ में आ गया आपको, बिना टच के हुए बिना छुए हुए आपको बल लगाना है। जैसे डेली लाइफ में और भी हो सकता है कि जैसे जितने भी तांत्रिक लोग वगैरह होते हैं जो मंत्र वगैरह से आपको ठीक करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मंत्र वगैरह ख़राब नहीं है, बट ये क्या है, असंपर्क बल है। जैसे कोई पेशेंट जो है ना, किसी को मान लीजिए भूत चुड़ैल वगैरह पकड़ लिया है, आप समझ लीजिए कि जितने पकड़ते हैं सब, जो जिसको भी पकड़े, तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट उधर है भूत पिचास वाला और तांत्रिक वगैरह यहाँ पे है, अब ये लोग क्या करते हैं, मंत्र पढ़ के आपको दूर से ही फूंक देते हैं, तो क्या है, असंपर्क बल है, टच नहीं हुआ। और उससे क्या होता है पता ना उनको ठीक होता है कि नहीं होता है। तो तांत्रिक वगैरह तंत्र विद्या भी क्या होता है, एक तरह से असंपर्क बल होता है, दूर से आपको क्या होता है, बिना छुए बल लगाना होता है। आप थोड़ा सोच के बताइएगा कि आपके डेली लाइफ में जो है ना असंपर्क बल के एग्जाम्पल और कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। अगर आप 18 एज में हैं, यंग हैं, तो आप समझ में आता होगा कि असंपर्क बल कहाँ कहाँ लगता है। आप जरूर समझ रहे हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। तो असंपर्क बल आपको समझ में आ गया, संपर्क बल समझ में आ गया। अब देखिए संपर्क बल आगे चल करके ये तीन भागों में बढ़ता है, घर्षण बल, प्रबल बल और पेशीय बल। घर्षण बल जो है ना, दो वस्तु के बीच में जो है घर्षण की वजह से बल लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी घर्षण समझ रहे हैं आपको कि दो वस्तु है और दोनों के संपर्क में रहने से, टच होने से, समझिए यहाँ पे कि ये हाथ है, दो अलग अलग वस्तु है मान लीजिए, और हाथ जो है आपस में ऐसे रगड़ कर रहा है ना। आप ठंडी के दिनों में महसूस किए होंगे, जब आप सुबह में कोचिंग के लिए घर से निकलते हैं तो आप महसूस किए होंगे कि आपका हाथ वगैरह जो है लिखते समय, यानी साइकिल चला करके आप मान लीजिए कि गए कोचिंग में, तो आपके हाथ दोनों ठंडे हो जाते हैं। उसमें आप ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, उसमें क्या आता है, एक जी दस्ताना आता है, तो वो पहनते हैं। तो आप जाते हैं जैसे कोचिंग में, तो आप ग्लव्स निकाल करके लिखते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा आता है कि आप ठंडा हो जाता है कि आप कलम भी सही से पकड़ के लिखा नहीं जाता है। तो उस समय आप क्या करते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, स्टूडेंट हम लोग भी यही किए हैं कि दोनों हाथ को आप क्या करते हैं, आपस में ऐसे रगड़ते हैं। तो जैसे ऐसे रगड़ते हैं ना, तो क्या हुआ, घर्षण बल की वजह से क्या हुआ, इसमें हीट आ जाता है। तो दो वस्तु जो है ना, जब भी आपस में टच होकर के ऐसे बल लगे, टच होकर के, तो क्या है, घर्षण बल है। तो घर्षण बल आगे चल करके इसके भी तीन काइंड हो जाते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा सर्पिक घर्षण बल, तीसरा होता है लोटनिक घर्षण बल। स्थैतिक का मतलब होता है स्टैटिक्स फोर्स, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु है, अगर वह रुका हुआ है, जैसे मान के चले कोई ट्रक है, खाली ट्रक है और वह कहीं पे रुका हुआ है, तो अगर उसको एक आदमी पीछे से मान लीजिए धक्का देके बल लगाया तो ट्रक को झाड़ के फेंक देगा, वह दूर। एक आदमी से बोला तो उसे ढकलाते हो, हम नहीं ढकलाएगा उससे।
अब क्या होगा कि मान लीजिए कहेगा ट्रक की जाइए 2-3 आदमी को और बुलाइए, तो मान लीजिए कि 2 आदमी और बल लगाया तो तभी मान लीजिए नहीं हिला। तो ऐसे करते करते मान लीजिए 8-10 आदमी ने एक साथ बल लगाया, आदमी बढ़ते गए और ट्रक पे बल लगते गया। तो मान के चलते हैं कि 10 आदमी ने उसको थोड़ा सा ढकेल दिया, मतलब कि वो अपना जगह छोड़ देगा। तो ट्रक के द्वारा जो है ना अपनी केवल जगह को छोड़ने के लिए जितना बल ले लिया वो क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। समझ आपको। दूसरा इसमें आता है सर्पी घर्षण बल यानी स्लाइडिंग, मतलब किस चीज़ को हम फिसला देते हैं उसको बोलते हैं क्या, सर्पी घर्षण बल। जैसे वर्षा के समय में चारों तरफ पानी वगैरह हो जाता है तो उस पर आदमी फिसलना शुरू कर देता है, वो क्या है, सर्पी घर्षण बल। या फर्श वगैरह, मान लीजिए आपके घर का जो फर्श है वो टाइल्स से बना हुआ है और उस पर पानी मार दिए, धो दिए और उसके बाद चलिए उस पर तो आदमी फिसलना शुरू करता है, तो क्या होता है, सर्पी घर्षण बल। तो सर्पी घर्षण बल क्या होता है, फिसलने वाले बल को क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण बल। तीसरा आता है लोटनिक यानी रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब नाम ही आ रहा है, लोटनी मतलब उसको लुढ़कना है। अगर कोई फुटबॉल जो है ज़मीन पर ऐसे लुढ़क रहा है यानी ऐसे डुगुर रहा है, समझिए डुगुर रहा है, तो क्या है, लोटनिक घर्षण बल। तो घर्षण बल 3 तरह के होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, संपर्क बल के एग्जाम्पल हैं, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी और लोटनिक। इसमें सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाएगा कि घर्षण बल किस में लगता है, तो स्थैतिक घर्षण बल में सबसे बल का मान ज़्यादा होता है। स्थैतिक घर्षण बल में इसमें सबसे ज़्यादा लगता है किसमें, इसमें सबसे ज़्यादा जो है घर्षण बल लगता है किसमें, स्थैतिक घर्षण बल में। और सबसे कम पूछा जाएगा ना तो लोटनिक में, सबसे कम किस में लगता है, लोटनी में। लोटनिक जो होता है केवल लुढ़क रहा है उसमें जो है थोड़े बल लगता है, तो इसमें फ्रिक्शन यानी घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल में घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा। और सर्पी घर्षण बल में जो है ना मीडियम होता है दोनों के बीच में। दूसरा इसका काइंड है पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल नाम ही इसका है, पेशीय बल कहे चाहे मांसपेशीय बल कहे, हमारे शरीर के द्वारा जो भी बल लगता है किसी दूसरे वस्तु पे उसको बोलते हैं पेशीय बल। सिंपल सा है। अगर मान लीजिए कि जैसे मार्कर पकड़ के हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, तो क्या हुआ, पेशीय बल हुआ, क्योंकि हमारे शरीर के द्वारा वो बल लग रहा है। अगर मान लीजिए हम कुदाल से किसी खेत को जो है ना उसको हम जोतते हैं कुदाल से, तो क्या हुआ, पेशीय बल हुआ, क्योंकि हमने शरीर से बल लगाया कुदाल से और कुदाल से हमने मिट्टी को काटा, तो क्या हुआ, पेशीय बल हुआ। आप शरीर से जो भी फिजिकली वर्क करते हैं वो क्या हुआ, पेशीय बल के ही एग्जाम्पल हैं। और ये प्रबल बल जो है इसको आप हम बता दिए आपको कि प्रबल बल किसे कहते हैं, 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल या 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले काफ़ी मजबूत बल क्या होता है, प्रबल बल। तो ये सभी के सभी क्या है, संपर्क बल, और ये क्या है, असंपर्क बल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बल के 2 और प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आता है संतुलित बल। संतुलित बल, संतुलित बल मतलब होता है बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरा आता है इसमें असंतुलित बल, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए संतुलित बल बोलते हैं जब कई बल एक पास लग रहा है, जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक बल जो है किसी वस्तु पे लग रहा है ना, और टोटल बल का मान क्या आ जाए, परिणामी बल जो है 0 हो जाए। जैसे समझिए यहाँ पे कि मान के चलिए कि ये कोई वस्तु है, इधर से 2 आदमी बल लगा रहे हैं, इधर से 2 आदमी बल लगा रहे हैं, तो दोनों ने अगर समान रूप से बल लगाया, दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, तो दोनों का बल क्या हो जाएगा, ये वस्तु वहीं पे का वहीं का रह जाएगा, इसमें परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान के चलिए कि दोनों आदमी के द्वारा इधर जो है 10 न्यूटन बल लगाया गया इस दिशा में, और इधर भी 2 आदमी जो है 10 न्यूटन बल लगाए इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये वस्तु क्या हो जाएगा, स्थिर का स्थिर ही रह जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल, क्योंकि दोनों तरफ से सेम बल लगाया गया। तो अब मान के चलिए कि इस तरफ से हमने एक आदमी को और बढ़ा दिया, तो इधर 3 आदमी हो गए, और 3 आदमी हो गए तो इसका बल भी ज़्यादा लगेगा। तो मान के चलिए कि इधर से अब जो है 20 न्यूटन बल लग रहा है इस दिशा से, और इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है उस दिशा में। तो इधर से जो है 10 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा संतुलित बल में, इधर से 10 न्यूटन जो है ना वो बल एक्स्ट्रा हो जाएगा इस तरफ। 10 न्यूटन तो बल क्या हुआ, एक्स्ट्रा हुआ, तो एक्स्ट्रा मतलब प्लस दिखा दे रहा है। तो ये दोनों क्या है, बल अनबैलेंस है, क्योंकि इधर कम है एक तरफ ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स की वजह से हम क्या हैं, खड़े हैं ज़मीन पे, याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम ज़मीन पे खड़े हैं तो चारों तरफ हवाओं के द्वारा हमारे ऊपर क्या होता है, एक बैलेंस्ड फोर्स लगता है। इधर की हवाएं, इधर की पीछे की हवाएं, इधर की हवाएं, इधर की हवाएं जो है ना अच्छे से हमको ढकेल के एक बराबर खड़े की हुई है, तभी जो हम इस पर खड़े हैं।
नहीं तो आप देखिएगा कि आप रोड के किनारे खड़े हैं, कोई इधर से तेज़ गाड़ी जो है ना स्पीड में गया आपसे पास से, तो इधर की हवाएं जो है ना ख़त्म हो जाती है, इसका बल ख़त्म हो जाता है, तो पीछे का हवाएं जो है ना ढकेल देता है, बस अगले आदमी चल जाता है। तो कहा जाता है क्या कि गाड़ी तेज़ चलती हुई गाड़ी के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ जो है खींच लेता है। गाड़ी थोड़ी खींचता है जी, आदमी पीछे का हवा ढकेल देता है उधर, क्योंकि जब उधर से तेज़ जाएगा ना तो उसका आगे वाला बलवा को क्या करेगा, कैंसिल करके उधर आगे लेके चला जाएगा। तो पीछे वाला हवा ढकेल देगा आपको, तो कहा जाता है गाड़ी खींच लिया। गाड़ी थोड़ी खींच रहा है, इसको फिजिक्स में पढ़ाएंगे बर्नौली का सिद्धांत। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर रहने दे रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।